जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे आप लोग? ठीक हैं? स्किल सेट्स के प्लेटफॉर्म से मैं आपको फिर वेलकम करता हूं। हर रोज़ आपके लिए एक वीडियो के साथ हम हाज़िर हो रहे हैं ताकि आपको गाइड किया जा सके, आपको बेहतर बनाया जा सके, आपको मज़ीद स्किल्ड बनाया जा सके। एंड आई एम रियली पैशनेट टू टीच एंड गाइड यू अबाउट ऑल दीज थिंग्स। लेकिन इससे पहले कि हम फर्दर चलें, आप अगर पहली मरतबा ये वीडियो देख रहे हैं तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अस फ्रॉम द बॉटम। यहाँ कहीं नीचे सब्सक्राइब का बटन आ रहा होगा, सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नई नई वीडियोज़ जो हम आपके साथ ला रहे होते हैं आप वो मिस न करें और उनसे सीखते रहें। आज का जो मेरा सवाल है मुझे आया हुआ है और जो टॉपिक है वो है कि हाउ टू बी अ बेटर एंड स्मार्टर पर्सन ऑन एवरी नेक्स्ट डे। कैसे? बड़ी मेहनतें कर ली हैं, बड़ी डिग्रियां ले ली हैं, बड़े नंबर ले लिए हैं, लेकिन कुछ ज़िंदगी में वो कुछ स्पाइस नहीं आया, कोई बेहतरी नहीं हो रही, कुछ नहीं हो रहा। हाउ टू डू दैट ऑल? आप ये कैसे कर लेते हैं? हाउ आप कैसे ग्रो कर रहे हैं? ये कैसे आपने सबको कर लिया? राइट, दैट वाज द क्वेश्चन। द आंसर इज वेरी सिंपल। यू हैव बिन गिफ्टेड विद टाइम एंड ब्रेन। आपके पास ब्रेन है और आपके पास टाइम है। प्रॉब्लम यहाँ पर हो गई कि आपको कोई इंस्पायर करने वाला नहीं था, गाइड करने वाला नहीं था, कोई रास्ता दिखाने वाला नहीं था, तो वो टाइम, वो जो ब्रेन और टाइम दोनों थे वो कहीं यूटिलाइज नहीं हो पाए, उनसे कोई फ़ायदा नहीं उठा पाए। तो व्हाट वी आर गोइंग टू डू फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड, हम क्या करेंगे कि एक स्केड्यूल आप बनाएंगे। पहले तो आप ये चाह बनाएंगे कि आप ज़िंदगी में डिज़ायर आपकी क्या है। ख्वाहिशें बहुत सारे लोगों के पास होती हैं। यू माइट हैव मैनी विशेज़, और वो कहते हैं इफ़ विशेज़ वर हॉर्सेस फूल्स वुड राइड। ख्वाहिशें सबके पास होती हैं, लेकिन उन ख्वाहिशों को अमली जामन पहनाने के लिए आपको कोई उसको डिज़ायर में कन्वर्ट करना पड़ता है और एक्शन प्लान बना के उसको अचीव करना होता है। तो आप क्या करें, आप फिलहाल एक तो देखें कि हम पहले पढ़ रहे थे मैट्रिक, FA, BA, MA, MBA, MCOM, राइट, ये डिग्रियां कर रहे थे और लगातार अभी भी ये स्कोप चल रहा है। लेकिन आपको मैं बताऊं, द गेम हैज़ चेंज्ड, गेम बदल गई है। अब शॉर्ट स्किल्स का दौर है। थोड़े टाइम में थोड़ी मेहनत करके, थोड़ा टाइम लगा के बड़ी स्किल्स सीखें और आप जो है फिर बड़ा फ़ायदा उठाएं। थोड़ा टाइम लगा के बड़ी स्किल्स सीखें, शॉर्ट स्किल्स। स्मार्ट वर्क करना है, हार्ड वर्क नहीं करना। इस वक्त जो दुनिया में सबसे ज़्यादा पैसा आ रहा है और दुनिया में कम वक्त में जिस इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा अमीर पैदा किए हैं, ज़्यादा खुशहाल लोग पैदा किए हैं और कम वक्त में खुशहाल लोग हो रहे हैं, वो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है। यही टेक्नोलॉजी जिसके ज़रिए मैं बोल रहा हूँ और जिसके ज़रिए ये वीडियो आप तक पहुँच रही है और जिसके ज़रिए आपका फीडबैक मुझ तक पहुँच रहा है। दिस इज़ कॉल्ड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा स्कोप है आपके लिए। छोटे छोटे स्किल्स सीख के, छोटे छोटा टैलेंट बना के बहुत बड़ा स्कोप आप जनरेट कर सकते हैं अपने लिए। हाउ? दैट इज़ वेरी सिंपल। आप देखिए इस वक्त इंटरनेट पर जो काम हो रहे हैं उनकी डिमांड्स क्या हैं। जो आपकी एजुकेशन अभी आप ले रहे हैं, जो आपके पास है, डू यू थिंक वो प्रोवाइड करती है उसके लिए वो कैपेबिलिटी, वो टैलेंट, वो सलाहियत, क्या वो पैदा करती है? करती है तो बहुत अच्छी। अगर नहीं करती तो वेल, टेक अ पेन एंड पेपर एंड राइट डाउन। ये चंद एक मैं आपको स्किल्स आपको बता रहा हूँ, उनको राइट डाउन कर लीजिए और इनके ऊपर काम शुरू कर दीजिए। यू नीड टू बी फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी गुड इन लिसनिंग इंग्लिश, इन स्पीकिंग इंग्लिश, इन रीडिंग इंग्लिश एंड इन राइटिंग इंग्लिश। इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के साथ आपका जो वास्ता है वो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आपको जोड़ती है। यहाँ बैठा बंदा अमेरिका के बंदे से काम ले सकता है और अमेरिका का बंदा बैठा यहाँ के बंदे से काम ले सकता है। तो ग्लोबल विलेज, the word has become a global village, not has become, it had already become long ago। अब तो मैं कहूँगा ग्लोबल विलेज का कॉन्सेप्ट भी दूर हो गया। द वर्ड हैज़ बिकम अ ग्लोबल हट। एक झोंपड़ी की तरह बन गई है कि एक झोंपड़ी में बैठे लोग एक दूसरे से हाथ पकड़ के, हाथ आगे करके चीज़ें एक दूसरे से पकड़ सकते हैं, ले दे सकते हैं। और आपको बताऊं कि दुनिया भर की जो इस वक्त इंटरनेट की जो करेंसी है, जो ग्लोबल करेंसी है, वो डॉलर है। तो पाकिस्तान में हम रोते फिर रहे हैं, मारे फिर रहे हैं कि पाकिस्तान में रोज़गार नहीं है, कोई मौके नहीं है, कोई नौकरियां नहीं है। तो अगर मिल भी जाए तो वो रुपीज़ में आपको मिलेगी, पाक रुपीज़ में। लेकिन इंटरनेट पर आपके पास डॉलर्स में अपॉर्चुनिटी है। लेट्स से आप रोज़ाना का इंटरनेट से 50 रुपये कमाते हैं, $50 कमाते हैं, तो आप महीने में कितने कमाते हैं? 1.5 लाख रुपया। और यहाँ पर पाकिस्तान में आपकी जो अभी एग्जिस्टिंग जो कैपेबिलिटी है, अक्सर तौर पर बहुत ज़्यादा ऐसे लोग आपके होंगे जो इससे ऊपर होंगे, बहुत ज़्यादा मेजॉरिटी
यहाँ पर पाकिस्तान में 20-25 हज़ार की जॉब को हम आइडियल जॉब समझते हैं। हालांकि इंटरनेट पर अगर आप $50 रोज़ाना का कमाते हैं तो आप महीने का 1.5 लाख रुपया कमा रहे हैं। और उसके लिए करना क्या, छोटी छोटी स्किल सीखनी है। मैंने आपको बताया उसके लिए सबसे पहले जो लाजमी तरीन स्किल्स हैं वो है इंग्लिश लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग। इसको आप कहेंगे स्पोकन इंग्लिश और रिटन इंग्लिश। आपकी स्पोकन इंग्लिश और रिटन इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए। लिसनिंग स्पीकिंग के अंदर ही आ जाती है और रीडिंग राइटिंग के अंदर ही आ जाती है। इसके लिए आप इसके ऊपर काम कीजिए। इंटरनेट पर बहुत ज़्यादा स्टफ़ मौजूद है, उसको देखिए, या इस वीडियो के आखिर में या यहाँ पर ही कहीं हमारा जो कोर्सेज़ हैं, आपको यहाँ पर लिंक अभी मिल रहा होगा हमारे स्पोकन और राइटिंग के कोर्स का, उसको देखिए, आप उससे सीख सकते हैं या इंटरनेट से सीख सकते हैं। बेस्ट इंग्लिश आपकी होनी चाहिए, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग। और ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, हमें 14-15 साल लगा के नहीं आई। इसलिए नहीं आई कि हमने अंग्रेज़ी को कभी अंग्रेज़ी की तरह लिया ही नहीं, हमने तो बस पेपर पास करने के लिए, ठप्पा लगवाने के लिए किया, कभी भी सलाहियत और कैपेबिलिटी के लिए उसे यूज़ नहीं किया। अब आप ये कोर्स लीजिए और इससे कैपेबिलिटी और सलाहियत के लिए आप करें, बिल्कुल 2-4 महीने में आप इस लेवल पर आ जाएंगे कि आप ग्लोबल कम्युनिटी से बात कर सकें। इसके साथ आपने जो जोड़ना है, वेरी गुड टाइपिंग स्पीड, क्योंकि आप इंटरनेट के साथ थ्रू अगर काम कर रहे हैं तो यू नीड टू बी वेरी गुड टाइपिस्ट। आपने टाइप करके क्विक थोड़े टाइम में क्विक इंग्लिश आती है और फिर उस इंग्लिश को तेज़ अगर आपको टाइप करना आता हो तो सोने पर सुहागा हो जाएगी। 2-3 स्किल्स हैं, इनको तो ये बेस स्किल्स आपकी शामिल होंगी, बेस होंगी, ये बुनियादी तौर पर होंगी। इसके साथ आप आगे चल के ग्राफिक डिज़ाइन सीख लें, आप कंटेंट राइटिंग सीख रहे हैं, वही जो आप ग्रामर सीखेंगे उसी को अगले लेवल पर जाके कंटेंट राइटिंग बना सकते हैं। यानी कि ग्रामर वही है, लिखने का तरीका वही है, उससे सिर्फ एसईओ की स्किल उसके साथ आपने मिलानी है, एसईओ स्किल्स आपने सीखनी है, तो वही कंटेंट राइटिंग आपकी एसईओ कंटेंट राइटिंग बन जाएगी। और आपको मैं बताऊँ, एक अच्छा पीस ऑफ राइटिंग जो है, अच्छा जिसे कहते हैं रिटन कंटेंट, एक पेज का 400 वर्ड्स का एक पेज जो आप लिखते हैं, इट सेल्स इन $50 to $100। और आप एक दिन में कितने लिख सकते हैं? 10। आप 10 कंटेंट एक दिन में लिख सकते हैं अगर आप और कोई काम भी नहीं करते, सिर्फ इंग्लिश टाइपिंग और कंटेंट राइटिंग। यानी कंटेंट राइटिंग क्या होगा? इंग्लिश प्लस एसईओ राइटिंग, एसईओ स्किल्स। ये एसईओ, इंग्लिश राइटिंग और टाइपिंग अगर आप मिला लेते हैं तो बिलीव मी, आप इमेजिन नहीं कर पाएंगे जो मैं बता रहा हूँ। ये बातें पहले मैं सुनता था, फिर इनको मैंने किया, मैंने खुद इससे फ़ायदा उठाया, और इवन कि मुझे अंग्रेज़ी आती थी, आई एम मेकिंग दीज, एक पूरा इदारा बन गया। सिर्फ एक अंग्रेज़ी मेरे पास स्किल थी, अच्छी इंग्लिश थी। तो अगर आप देख लें कि इंग्लिश इज़ द प्रोजेक्ट, एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसके आगे हज़ारों बाय प्रोडक्ट्स हैं। इंग्लिश को आप एज ए टीचिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं, इंग्लिश को आप कॉल सेंटर सर्विसेज में यूज़ कर सकते हैं, वर्चुअल असिस्टेंट बन सकते हैं, ठीक है, अपॉइंटमेंट बुकिंग के लिए आप कर सकते हैं। अमेरिका, कनाडा, रशिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया, दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों में ऐसी बहुत सारी कंपनियां जो हायर करती हैं, वर्चुअल असिस्टेंट हायर करती हैं, डिस्टेंस से लोगों को हायर करती हैं ओवर द इंटरनेट। और अगर आपके पास वो कैपेबिलिटी है तो यू बिकम द बेस्ट कैंडिडेट फॉर दैट, राइट। और आप लाखों रुपए कमा सकते हैं उससे, राइट। तो कॉल सेंटर सर्विसेज दे सकते हैं घर से बैठे, वर्चुअल असिस्टेंट दे सकते हैं, ठीक है, और कस्टमर सर्विसेज की स्किल्स आप इसको कर सकते हैं, और आप कंटेंट राइटिंग कर सकते हैं, अपना ब्लॉग बना सकते हैं, दुनिया भर की वेबसाइट्स के लिए कंटेंट लिख सकते हैं। दुनिया भर में लोग ऐसे ढूंढ रहे हैं, ऐसे लोग कि अच्छा लिखने वाले हों। एक पीस ऑफ राइटिंग के बहुत ज़्यादा पैसे मिलते हैं। आप आइडिया लिखने वाले हो सकते हैं, स्क्रिप्ट लिखने वाले हो सकते हैं। देयर आर मैनी अपॉर्चुनिटीज़ फॉर यू। ये तो चंद एक मैंने आपको गिनवाई है, राइट। आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीख सकते हैं, वीडियो एडिटिंग सीख सकते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आप कर लें तो आपके लिए बहुत ज़्यादा स्कोप है आगे, ठीक है। आप कंटेंट राइटिंग सीख लें, आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीख लें, वीडियो एडिटिंग सीख लें और एसईओ सीख लें। ये 4 चीज़ें सीख लें, आप यूट्यूब पर बहुत बड़ा स्कोप बना सकते हैं। यूट्यूब इज़ अ ग्रेट प्लेटफॉर्म फॉर यू। तो देयर इज़ अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी, लेकिन उस अपॉर्चुनिटी को सेंस करना है, देखना है, तो थोड़े टाइम में ये बड़े काम करने हैं। कहीं ऐसा ना हो हम FA, BA, MA, MBA करते रहें और जब तक वो हमारा मुकम्मल होना है वो उसका स्कोप ही एक्सपायर हो गया, ठीक है। वो हो जाएगा क्या? वो एक्सपायर हो चुका भाई, हो चुका। उससे आपको एक क्लर्की की जॉब मिल सकती है अब। लेकिन ये छोटी छोटी स्किल्स सीखने के बाद आप बड़े स्कोप का, लार्ज पैमाने पर आप बड़े काम कर सकते हैं। आप इन चीज़ों को देखिए, इन चीज़ों को कीजिए, इंग्लिश सीखिए, टाइपिंग सीखिए, एसईओ सीखिए। इवन इंशाल्लाह मैं आपको एसईओ के ऊपर भी इंशाल्लाह सीरीज स्टार्ट करता हूँ। एसईओ सीखिए, बहुत सारे और दोस्त भी कर रहे हैं। तो कंटेंट राइटिंग, एसईओ और ग्राफिक डिज़ाइनिंग, ठीक है, और अच्छी टाइपिंग, ये आप स्किल्स सीख लीजिए। और बहुत सारी स्किल्स मैं बता सकता था आपको, बहुत सारी हैं, लेकिन ये 3-4 स्किल्स जो मैंने आपको बताई हैं, मास्टर देम।
आपसे बेहतर बंदा नहीं होना चाहिए पाकिस्तान में, आपसे बेहतर कोई बंदा नहीं होना चाहिए। यू शुड बी द मास्टर, यू शुड बी द चैंपियन। दुनिया ढूंढे कि पाकिस्तान में एक बंदा बैठा है जो काम कर रहा है, ठीक है। तो पाकिस्तान में है, हमारी ऑडियंस पाकिस्तान में है, इंडिया से है, दोनों कम्युनिटीज़ के लिए मेरा पैगाम है, क्योंकि उर्दू या हिंदी आप सब समझते हैं। तो मास्टर दीज स्किल्स एंड स्टार्ट कंकरिंग द वर्ल्ड, राइट। मैं इस तरह की वीडियोस के साथ फिर मुलाकात होती है आपसे, बार बार होती है। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल और लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। आपके करने से, शेयरिंग इज़ केयरिंग, आपके शेयर करने से ये बातें चलती हैं सारी। और दूसरा, आज क्या सीखा और क्या एंडेवर आपने लिया, क्या पर्पस आज से पाला और क्या आप करने लगे हैं, क्या आप पहले जानते हैं, डू लेट मी नो इन द कमेंट्स एंड आई विल रिप्लाई ऑल ऑफ योर कमेंट्स। अगली वीडियो के साथ फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा, तब तक बाय बाय।